नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। दिल्ली एमसीडी में बवाल बा। दरअसल यह हम इस वजह से करें क्योंकि रात भर स्थगित होती रही कार्रवाई और चुनाव रुक रुक करके जिस तरीके से चल रहा है ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। सदन की कार्रवाई अब तक कुल 6 बार स्थगित हो चुकी है। मोबाइल पर जाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ, दोबारा मतदान कराने की मांग की गई। बीजेपी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हारेगी बीजेपी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है पार्षदों के बीच हाथापाई और साथ ही बोतलें तक फेंक दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोबारा मतदान कराने की मांग बीजेपी की ओर से। तो वही आम आदमी पार्टी का यह कहना कि जो वोट अब तक डाले जा चुके हैं वो निरस्त नहीं किए जाएंगे। शैली ओबराय की तरफ से कहा गया है जो कि नए मेयर के तौर पर चुनी जा चुकी है। हालांकि अब इसी बात को लेकर के बीजेपी की तरफ से हंगामा शुरू किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोबारा से वोटिंग प्रक्रिया करवाई जानी चाहिए क्योंकि ये मान्य नहीं होगा। जिस तरीके से वोट पड़े थे अब तक, जितने वोट डाले जा चुके हैं, उस वक्त फोन का इस्तेमाल हुआ, ये नियमों का उल्लंघन है और ऐसे कोई नियम नहीं है जहां पर आप बैलेट सिस्टम के पास जब जाते हैं, वोटिंग प्रक्रिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वक्त आप फोन का इस्तेमाल भी करें। और इस पर ज्यादा जानकारी और साथ ही हमसे बातचीत करने के लिए एक और जहां हमारे संवाददाता केशव झा लगातार बने हुए, तो कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ है। प्रेम कुमार जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ है। विजेंद्र मलिक जी, आप आम आदमी पार्टी से नेता हैं और एसएन सिंह जी, आप बीजेपी से नेता है। बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन सबसे पहला सवाल विजेंद्र जी, मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी, कुछ देर पहले आपने इस बात का जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की अनुमति देता है। क्या आप मुझे एक बार उस बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे? शायद हो सकता है मुझसे कहीं भूल चूक हो रही हो, तो जरा उस गलती को सुधार दीजिएगा कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो उस वक्त आप फोन इस्तेमाल कीजिए, बाकायदा बखूबी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेन भी बदल दीजिए। कौन सा सुप्रीम कोर्ट नहीं मैम, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उसके डायरेक्शन को आप उसके पढ़िए आप तो उसको देखेंगे कि एमसीडी में जब यहाँ पे वोट डालने आप जाते हैं हेडक्वार्टर के तो उसमें ये है कि आप अपने मोबाइल को कैरी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 104 पार्षद जीतने के बाद अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी कि मेयर हमारा होगा, तो इनका ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स है, इनकी क्या इंटेंशन थी कि ये कह रहे थे 104 हमारे पार्षद जीतने के बाद भी मेयर हमारा होगा? तो ये क्या खरीद फरोख्त करने वाले थे? जैसे हर राज्य में ये खरीद फरोख्त करके नहीं, आपने ये कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो एक है, लेकिन जरा ये बताइए। बोलने दीजिए सर, मैं बोलने दूंगी, पैसे से सर सवाल मत घुमाइए, सवाल का जवाब दीजिए। सर कौन से नियम में ये जिक्र मिलता है क्या आप इंक बदल सकते हैं? बैलेट पेपर के वक्त में जो पेन इस्तेमाल होता है, आप पेन कैसे बदल सकते हैं? सर आप फोन लेके जाइए ना, आप पेन कैसे बदल? आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया सर, मेयर डिसाइड करता है सर, नियम मेयर डिसाइड करता है सर। विजेंद्र जी कैसे बनेगा मेयर? कौन सा फॉर्मूला है इनका मेयर बनेगा 104? विजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। दूसरी चीज ये है, आपने जिक्र किया, मैं इस चीज को कॉपी आपको मैं भेज दूंगा, मैं इस चीज को मानती हूँ, आप फोन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप फोन का इस्तेमाल उस वक्त आप कैसे कर रहे हैं, ये सवाल उठाने वाला। दूसरी चीज, ये आरोप लगाया गया कि आप लोग अपने साथ एक पेन कैरी कर रहे थे। सर वो पेन आप नहीं कैरी कर सकते, और किसी सर पेन कैरी नहीं कर सकते सर। गेम में पार्टिसिपेट करते थे, किसी के मन में बेईमानी होती थी और वो हार रहा होता था तो वो बोलता था नहीं दोबारा से खेलेंगे, तो आप जीत रहे हैं ना, आप जीत रहे हैं ना सर, करवा दीजिए ना चुनाव दोबारा। बीजेपी कर रही है। विजेंद्र जी, आप जीत रहे हैं ना चुनाव, आपको तो सर आप तो यकीन रखते हैं और दिल्ली को। विजेंद्र जी, सवाल जस का तस बना हुआ है, आप बातों को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। आप ये स्वीकार करें बीजेपी और हार स्वीकार करके इस इलेक्शन को वो कह रहे हैं वोट एक बार डल गए, विजेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? तीसरी बार डालो। विजेंद्र जी अच्छा ठीक है, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है सर। अब जाके आम आदमी पार्टी का मेयर बना, ये तो सवाल तो सुन लीजिए विजेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए, बनेगा कि 104 सवाल तो सुन लीजिए विजेंद्र जी, सवाल सुनेंगे आप? जी बताइए। जी, सवाल ये है, मैंने आपसे पहले भी पूछा, चाहिए आपका
जी बिल्कुल जबरदस्ती। बिल्कुल, जी। आप सुन लीजिए फिर तय कीजिएगा सवाल सही है या गलत है। आपने चलिए कह दिया कि अगर हमको डाउट है, चुनाव दोबारा से बीजेपी मांग कर रही है कि करवाया जाए, उन्हें डाउट है कि पेन भी लेकर गए, फोन भी लेकर गए, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, दोबारा से शुरू करवाया जाए। अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की जगह होती, बीजेपी की तरफ से अगर कोई पार्षद अपने साथ पेन कैरी करता है बैलेट पेपर के पास और फोन कैरी करता है, उसके बाद वोट डाले जाते हैं, और उसके बाद अगर जब आम आदमी पार्टी ने एक बार डिसीजन दे दिया था कि फोन इस्तेमाल किया जा सकता है, इस फैसले को वापस क्यों लिया गया? पहला सवाल। दूसरा ये, अगर यही काम बीजेपी करती, क्या आप इस बात का मुद्दा नहीं बनाते? आप सुरभि जी कह रही हैं कि मेरी बुआ के अगर मूछें होती तो मैं उसको फूफा कहता। अरे मैडम, जो चुनाव हो रहा है उसको शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी हार रही है, उस हार को स्वीकार करके जो एक बार वोट हो गया है उससे क्या आपत्ति है बीजेपी को? ये बात समझ पड़ेगी है। तो सर सवाल आप समझ नहीं रहे हैं, आप तो जीत रहे हैं ना। समझाइए। मैंने कहा अगर बीजेपी यही काम करती, क्या आप भी ये डिमांड नहीं करते कि दोबारा से चुनाव होने चाहिए और सबके सामने स्पष्टता के साथ होना चाहिए? अगर पार्षद वोट डाल चुके हैं, ये कह रहे हैं उसको दोबारा डाल, ये व्यवधान पैदा करना, ये बेईमानी का ही तो संकेत है। 104 कैंडिडेट के बाद मेयर हमारा बने। अरे जब वोट डल रहे हैं, डाले जा रहे हैं, कह रहे हैं दोबारा डालो, तो ये है क्या? ये क्यों उसको शांतिपूर्वक तरीके से कंप्लीट नहीं होना देना चाहते? इसके पीछे इनकी इंटेंशन क्या है? क्या इनको टाइम चाहिए खरीद फरोख्त करने का? इनको टाइम चाहिए जैसे इन्होंने पहले प्रयास किए। आपका जो सवाल है, एक पार्षद को ये नहीं तोड़ पाई। जैसे हर राज्यों में ये इस देश के पैसे से, इस देश का टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो देश के इस विकास में लगना चाहिए, ये उसको खरीद महाराष्ट्र में एक एमएलए को तोड़ने के लिए 50 खोखा। ये किसी भी आप दूसरे एमपी में चले जाइए, वहां सरकार तोड़ के, वहां इन्होंने तोड़ फोड़ करके उस पैसे का मिसयूज करके, जो देश का टैक्स पेयर का पैसा है, जो देश की इस उन्नति में लगना चाहिए, इस विकास में लगना चाहिए, उसको ये खरीद फरोख्त में लगा के अडानी को लुटाने में लगा रहे हैं। ये देश इस 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को जैसे ठीक है, आपने जो सवाल पूछा, पहले उस सवाल का जवाब मैं जरा बीजेपी नेता से लेना चाहूंगी। बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए एसएन सिंह जी। विजेंद्र जी, सवाल का जो आपने सवाल पूछा, आप ही के सवाल का जवाब मैं एसएन सिंह जी से लेती हूँ। एसएन सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा विजेंद्र जी से कि अगर बीजेपी होती तो क्या आप ये मांग नहीं करते? अरे सुरभि जी, मैं कह रहा हूँ ये इंटरव्यू नहीं है कि अकेले वो बोलेंगे, बाकी सब लोग यहाँ बैठकर सुनेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने 4 बातें कही। इन्होंने कहा कि पार्षद हमारे होंगे, मेयर हमारे होंगे, इसका मतलब टेंशन थी किसको खरीदना चाहते थे? एक गुजरात में आपके बीच में बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं। आप शांति से सुनो, देश को इस आप शांति से सुनो, झूठे आदमी शांति से सुनो, झूठे आदमी सुनो, झूठे आदमी सुनो। झूठ बोलना तुम लोग की आदत हो गई है। मैं कह रहा हूँ, आप कहते थे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, कुछ रहे गुजरात में आप कहते थे सरकार में 1000 बार हम बोल चुके हैं। 13 लाख वो 13% वोट, 40 लाख वोट वहां पे मिला। 5 हमारे एमएलए जीत गए। 37 सीट ऐसी है जिनमें 5000 से कम का मार्जिन रहा। एक बात, दूसरी प्रयोगशाला जिसको किला बाजार बता रहे थे, उसको तहस नहस कर दिया हमने वहां पे। आप बुलवा लीजिए इनका, या तो डाउन करिए या तो ये बोले मैं चुपचाप सुन लूंगा। मैं कह रहा हूँ उसमें संजय सिंह अपनी आवाज नहीं उठा, क्या अपनी मांग नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ बात तय करते। जनता ने आपको मैंडेट दिया कि आप जनता के भला स्वीकार कीजिए ना। वही जनता ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरव्यू क्यों करना पड़ रहा है? आपकी बेईमानी है, बोला नहीं बीजेपी की नीयत में बेईमानी है। वही जनता ने, ठीक है, मैं मेहमानों से माफी के साथ यहाँ पर मुझे उनको रोकना पड़ा है क्योंकि इस वक्त दुर्गेश पाठक जी कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो उनको देखिए किस तरह से माइक तोड़ रही हैं। इसके अलावा आप ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बैलेट बॉक्स को उखाड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये हाल है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव हारने के बाद वो स्टैंडिंग का चुनाव नहीं कराने देना चाहते हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि पूरे की पूरी दिल्ली की जनमानस और जनता का जो वोट है उसका एक तरीके से अपमान है, निरादर है। सर वो ये कह रहे हैं कि जो 47 मत डाले गए उसमें पारदर्शिता नहीं थी। आम आदमी के मेयर ने
अपने तरीके से वोट डलवाया। चलिए मान लिया पारदर्शिता नहीं थी, तो आप ये करेंगे, बूथ कैप्चरिंग करेंगे, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई संशय, हमें संशय था, हम कोर्ट गए थे, आप भी कोर्ट जाइए। लेकिन इस तरह से हाउस में मेयर का माइक तोड़ना, बैलेट पेपर को लूट लेना, उसके अंदर पानी डाल देना, बैलेट पेपर को ख़राब करना, बैलेट पेपर को फाड़ना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है, इसमें तो जेल भी हो सकती है। तो सर आपके पास तो वीडियोज़ हैं, क्या आप आगे कार्रवाई? नहीं, हम देंगे, मेयर को देंगे और मेयर जी को देंगे कि इनके खिलाफ रिकमेंड करें कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो ये कह रहे हैं सर कि उनको फिर से दोबारा मतदान करवाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास भी संख्या है, उनके पास भी संख्या है, 7 मेंबर्स को चुने जाने हैं, तो 4 तो दुर्गेश पाठक को सुना आपने। हालांकि देखिए, इस पर लगातार कई मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर एसएन सिंह जी, इस बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, आपके तरफ से कहा जा रहा है कि फ्रेश वोट की प्रक्रिया शुरू की जाए और एक बार दोबारा से वोट करवाया जाए, लेकिन क्या इन तस्वीरों को आप सही ठहराएंगे? एसएन सिंह जी, आम आदमी पार्टी से तो सवाल पूछे मैंने, अब बारी आपकी है। जरा इन तस्वीरों को देखने के बाद जवाब दीजिए, क्या बीजेपी पार्षदों ने जिस तरीके से व्यवहार किया सदन में, क्या वो उचित था तरीका? देखिए, एक तो पहले अगर कोई एक आदमी बोलता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है दूसरे को करा दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे थे तो मैंने कभी उसमें बोला नहीं। आप अहंकार को यहाँ भी देख रहे हैं, स्वतः भी बोल रहे हैं और दूसरे को बोलने नहीं दे रहे, यही अहंकार वहां भी दिख रहा है। अगर आप मेयर का चुनाव जीत जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरे चुनाव हो सकता था, मेयर आपका हो गया, अब संख्या बल जिसके साथ है उसको जीत एसएन सिंह जी, लेकिन आप तस्वीरों पे कहिए ना सर, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं? क्या ये विरोध का तरीका सही था? बैलेट पेपर में जो वोट डले उनको बर्बाद कर दिया जाए, पोडियम तोड़ दिया जाए, माइक तोड़ दिया जाए, ये सही था? सुरभि जी, बिल्कुल ये तरीका गलत है। आम आदमी पार्टी के लोग सबसे पहले हमला बोलते हैं। बचाव में अगर आप पर हमला बोले, शुरुआत कहां से हुई? ऐसा हंगामा, ऐसी हाथापाई की तस्वीरें पहले किस पार्टी ने शुरू की? मैं अपनी बात कहने आपके पास जाता हूँ, हमारी बात आप नहीं सुनेंगे। मैं धीमी आवाज में बोलूंगा, ऊंची आवाज में बोलूंगा, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने के बाद ऐसा नहीं है कि आप हाथापाई करें। सबसे पहले हाथापाई कौन करता है? अहंकारी लोग करते हैं, जो अहंकार में डूबे हुए। सर, ये आप कह रहे हैं, सर ये आप कह रहे हैं, जो तस्वीरों में दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आप ही के पार्षद है सर एसएन सिंह जी। आपने कहा कि ऐसे अहंकारी लोग करते, आप अपने पार्षदों को अहंकारी बता रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए आपकी, किस तरीके से बीजेपी के पार्षदों ने ये किया है। बड़ी तस्वीर कहिए, अपने जो प्रवक्ता वहाँ पे जो आपके गए हैं रिपोर्टर, वो उस तस्वीर को भी दिखाए कि तरह से। ठीक है एसएन सिंह जी, रुकिए जरा। केशव झा मेरे साथ इस वक्त बने हुए। केशव, आप रात भर से वहां डटे हुए, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे, जरा ये बताइए कि जब जब कार्रवाई की शुरुआत हुई है, किस पार्टी की तरफ से सबसे पहले धक्का मुक्की, हाथापाई की गई, पानी की बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई है, बताइए जरा। देखिए सुरभि, सबसे पहले जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती थी, वैसे ही जो आम आदमी पार्टी और भाजपा थे, दोनों आपस में उलझते थे, क्योंकि भाजपा के जो पार्षद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। वो चाह रहे थे कि जब तक वोटिंग की प्रक्रिया जो है स्टैंडिंग कमेटी के लिए वो 1 से शुरू नहीं होगा, तब तक किसी को वोट डालने नहीं देंगे। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी से कोई भी पार्षद वोट डालने के लिए जाते थे मंच की तरफ, वैसे ही जो भाजपा के पार्षद हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते थे, और उसी के दौरान जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो हाथापाई करना शुरू कर देते थे। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की तरफ, भाजपा की तरफ से, दोनों तरफ से ये हाथापाई, ये उलझने होती थी। और इस वक्त ये आप सदन की तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर 7वीं बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं जो निगम के सचिव हैं वो पहुंच गए हैं, आयुक्त पहुंच गए हैं, महापौर जो है उनका इंतजार किया जा रहा है कि शैली ओबराय जो है वो कुछ देर में पहुंचेंगी, महापौर शैली ओबराय, और फिर से 7वीं बार इस सदन को चलाने की कोशिश किया
जाएगा, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर है उसके लिए वोटिंग किया जाएगा कि आखिर इस बार जो है ये चुनाव हो पाएगा कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए, मत पेटी को भी इस बार नीचे रख दिया गया है, मंच से नीचे, जिसमें जो पार्षद हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसी पेटी को 2-3 बार मंच से ऊपर से नीचे फेंका गया है भाजपा पार्षदों के द्वारा। तो जो माइक है, जो पोडियम, उसको आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा तोड़ा गया है। तो कहते हैं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी वहां देख रहे हैं। सुरक्षा कर्मी बैलेट बॉक्स के पास खड़े नजर आ रहे हैं। क्या ये इस वजह से ताकि बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ ना हो? देखिए सुरभि, ये सुरक्षा कर्मी कल रात से ही हैं, कल दिन में भी थे और कल रात में भी थे, क्योंकि ये मार्शल होते हैं जो सदन के अंदर होते हैं। सदन के अंदर के ये मार्शल हैं जो कल दिन में भी थे और कल रात में भी थे। लेकिन इन मार्शल से भी वो सिचुएशन नहीं संभल पाता है जब पार्षद, जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद हैं, जब आपस में उलझते हैं तो ये पार्षद से भी पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जब तक जो महापौर है शैली ओबराय वो रहती है तभी तक ये मार्शल यहाँ पे रहते हैं। लेकिन मार्शलों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस मताधिकार पेटी को सुरक्षित रखे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ से जो पार्षद हैं उग्र होते हैं, वैसे भी ये मार्शल भी बाहर निकल जाते हैं। और इस मत पेटी को 2 बार फेंका गया है, इसके अंदर पानी भी डाल दिया गया है, क्योंकि भाजपा पार्षदों का साफ तौर से कहना है कि बस यही जानना था केशव आपसे, क्योंकि एसएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि जिनके अंदर अहंकार होता है, गुरूर होता है, ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं। एसएन सिंह जी, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर निशाना तो आप साधने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश, अगर ठीक है आम आदमी पार्टी को इतना भरोसा है कि वो जीत रही है, तो दोबारा से वोट बैंक की प्रक्रिया की वोट की शुरुआत दोबारा से क्यों नहीं करवाते हैं? वो वोट की जो प्रक्रिया है उसको फ्रेश स्टार्ट क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी पार्षदों ने जो हरकत की है, पोडियम तोड़ा, माइक तोड़ दिया, बैलेट पेपर के भीतर उस बॉक्स में पानी डाल दिया, ये कितना उचित है? अहंकार है क्या ये? देखिए, अहंकार उसको कहते हैं कि अगर हम निवेदन स्वरूप आपसे कोई बात करने जाए, ये चुनाव कल हो जाएगा, कल। सर, अहंकार शब्द का इस्तेमाल भी तो आपने किया सर। सुन तो लीजिए, या तो आप अकेले बोल लीजिए, नहीं तो हमसे सवाल पूछे, आपने पूछ लीजिए। सर, जवाब तो मैं लूंगी, पर अहंकार शब्द सर आपने इस्तेमाल किया था। आधे घंटे में लौट के आएंगे और 2 घंटे बाद आप आते हैं, आप दिखाती है कि बाकी सभी लोग नौकर हैं और हम राजा की कुर्सी पे बैठ गए। इसको अहंकार कहते हैं। दूसरा अहंकार ये कहते हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, आपके चैनल पर झूठ परोसा जा रहा है और आप उसका विरोध करिए। सुप्रीम कोर्ट कहीं एक लाइन लिखा हो जिस पेज पे लिखा है। एसएन सिंह जी, ये आरोप मत लगाइए कि हमारे चैनल पे झूठ परोसा जा रहा है। एसएन सिंह जी, गलत आरोप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। एसएन सिंह जी, हमने इस बात का विरोध किया था। एसएन सिंह जी, आप अगर चैनल के लिए बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। कैसे बात कर रहे हैं एसएन सिंह जी? झूठ बिल्कुल नहीं दिखाया, हमने उसका विरोध किया गया। एसएन सिंह जी, विरोध किया गया है। फिर वोट कहाँ रहा? आप मार के आप किसको वोट दे रहे हैं? मत का प्रयोग कर रहे हैं और फोटो खींच सबको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास। आप आरोप तय कर लीजिए, पहले आरोप तय कर लीजिए। अकेले संजय में हंगामा करते, ठीक है। परविंदर सिंह सेठी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, आपने जिस तरीके की राजनीति इस वक्त जरा देखी है, इसको जरा आप बताएंगे कि कितना सही ये राजनीतिक मोड़ ले रहा है सदन की कार्रवाई? देखिए, बहुत शर्म से सिर झुक जाता है जो चुने हुए पार्षद, चुने हुए जो संवैधानिक रूप से देश की जनता ने उनको चाहे पार्षद चुना है, उस सदन के अंदर वो अपने देश की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, पोडियम को तोड़ रहे हैं, माइक को तोड़ रहे हैं, जो चुनी हुई मेयर है उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। दोनों तरफ से हंगामा हो रहा है। तो ये इस तरह का दृश्य देखकर दिल्ली शर्मसार है कि हमने इन लोगों को चुनकर सदन के अंदर भेजा है। ये हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने एमसीडी में आके काम करना है। ये जब ये सदन ही नहीं चलने दे रहे, 3 बार 4 बार 5 बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद दिल्ली को मेयर मिलता है, डिप्टी मेयर मिलता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर फिर हंगामा हो जाता है और किसी के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है और किसी के अंदर इतना मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये इस तरह से हिंसक हो जाएं।
और जी। सरकारी प्रॉपर्टी को, जो देश की जनता के टैक्स से बनी हुई प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और खास तौर पे ये जो लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर ये ऐसा करते हैं तो देश के अंदर क्या मैसेज जाता है, देश की आम जनता के अंदर क्या मैसेज जाता है। इनको ये एक चुनाव नहीं करा पा रहे। बिल्कुल परविंदर जी, सही कहा आपने कि देश की जनता के सामने कैसा संदेश जाएगा, जिनको जनता ने चुना ये सोचकर कि हमारे जमीनी मुद्दों को उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। और साथ ही जो जनता इनको चुनती है वो भी अपने आप से ये सवाल पूछने लगती है कि आखिर हमने गलती कर दी क्या किसी को वोट देकर। प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम कुमार जी, परविंदर जी को सुना आपने, दोनों पार्टियों को भी सुन लिया आपने, हमारे संवाददाता को भी सुना। अब जरा ये बताइए कि जिस तरीके से शर्मसार करने वाली तस्वीरें जो बार बार इस कार्रवाई के बीच में से आ रही है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं आज के समय में? जस्टिफाई करने का प्रश्न नहीं उठता सुरभि जी। हमारी चिंता तो यह है कि ये शर्मनाक तस्वीरें आगे और कितनी शर्मनाक तस्वीरें लाने वाली हैं, आगे और भी गलत हो सकता है। जिसकी वजह जो हम देख रहे हैं वो साफ है कि फैसले सदन के भीतर नहीं लिए जा रहे, फैसले सदन के बाहर से हो रहे। विधायक मजबूर हैं बाहर के निर्देश पर एक्शन लेने के लिए। और जो चीजें हैं, देखिए दोनों तरफ से तस्वीरें सामने। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मारपीट करते देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी मारपीट करते देख सकते हैं। ये दोनों तरह की तस्वीरें सामने हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन चीजों को होने कैसे दिया गया? एक बार भी फ्लोर मैनेजमेंट के लिए मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? ऑफलाइन कोशिश क्यों नहीं हुई? बंद कमरे में बैठ करके दोनों पक्ष के बीच की कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाएं? मतदान में सबसे महत्वपूर्ण होती है बात गोपनीयता। अगर गोपनीयता भंग हो रही है मोबाइल के कारण, कोई फोटो ले रहा है या कोई वो कलम का सवाल उठ रहा है, तो ये सवाल उठाना सदन में मौजूद विपक्ष का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहा जाएगा कि जाना है तो जाओ कोर्ट में, हमको जो करना है हम करेंगे। ये सदन चलाने का तरीका नहीं है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि हम तो करेंगे जो करना होगा, आपको जाना है तो कोर्ट जाइए। ये सदन चलाने का तरीका नहीं हो सकता। इसलिए हमें डर है कि आने वाले समय में और भी खराब तस्वीरें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, साथ ही मैं आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कृपया हमारे साथ बने रहे, आपके पास जल्द लौटेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर होंगे, लेकिन उस